हेलो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया था कि हमें ग्राफ में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स का। तो हम ग्राफ पोर्शन आज डिस्कस करेंगे पूरा। आप 2 लेक्चर ढंग से अच्छे से ग्राफ को स्टडी करिए मेरे साथ। मैं बिल्कुल बेसिक से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, कैसे प्लॉट करना है, कन्वर्जन करना है, और 2 लेक्चर में आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर करा दूँ, डर खत्म करा दूँगा आपके ग्राफ से, क्लियर। बट मेक श्योर कि एक पॉइंट को ध्यान समझना है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। ओके, तो फालतू टाइम पास नहीं करते, काम की बात पे आते हैं जल्दी से। 1 मिनट। देखो, ग्राफ में सबसे बेसिक बात क्या है। ग्राफ जब भी मिला करो ना तो परेशान मत हो, अगर यार ये तो ग्राफ आ गया, अब क्या करना है। तो ग्राफ को सबसे पहले हमें रीड करना आना चाहिए। मेन की पॉइंट ये है, ठीक है, कि ग्राफ में क्या पॉइंट दिए गए हैं, कहाँ पर पार्टिकल स्टार्ट हुआ, क्या उसकी स्लोप है, क्या है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। आप नोट्स ओपन करके रखिए, आपको क्लैरिटी सारी बात समझ आएगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो बेसिक बातें थी, हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dx बाय dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt। रीड क्या करना सिखाया था, ये क्या था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। ऐसे ही dv वेक्टर बाय dt, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, क्लियर। यहां तक ये बातें हमने नोट्स में लिखी हुई हैं, आप एक बार उनको रीड कर लेना, फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक। तो सबसे पहले हम ग्राफ को रीड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। सपोज ये xt ग्राफ और इसमें ऐसे लाइन बना हुआ है, तो आप ये सोचिए कि इस मोशन में इस तरह का पार्ट, ये जो ग्राफ प्लॉट की किस तरह की मोशन का है। आप एक बात समझिए, किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। आप यहां पर रहो, यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो, कहीं भी रहो, किसी भी पॉइंट पर टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पर डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स वैल्यू, मतलब पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस ही हुआ, टाइम कितना भी होता रहे। मतलब ये किस तरह का मोशन है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। ओके, सेकंड, सपोज ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, रीड करो, कोशिश करो। आप ये सबसे पहले समझो कि xt ग्राफ है, इसका जो भी स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। हम अभी 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्पीड भी बोल देंगे उसको कि आगे की तरफ ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, खैर वो सब आप जानते हो, काम कर पाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, सबसे पहले इसका स्लोप देखो। स्लोप देखना सभी को आता है, ठीक है। इसका जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से, क्या ये एंगल थीटा लेस देन 90, मतलब स्लोप तो कंफर्म पॉजिटिव है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसा है, पॉजिटिव, क्लियर। तो एक पॉइंट ये समझ आ गया कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, क्या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। देखो आपको दिख रहा होगा, हाँ। तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया। क्या ये पार्टिकल ओरिजिन से अवे जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर। थर्ड पॉइंट, आप ये देखिए कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप ऑन इंक्रीजिंग टाइम, स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है। यार ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से किसी भी टाइम पर, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब
वेलोसिटी भी कैसी है, कांस्टेंट। तो हम ये साइड में लिख देते हैं पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्लियर? कोई परेशानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इंटरप्रेट करते हैं। सपोज xt जो ग्राफ है वो ऐसा होता है। आप खुद एक बार मन में स्क्रीन स्टॉप करके मन में पहले एक बार एनालिसिस करिए आप, ठीक है? फिर देखिए कि आपने जो सोचा और मैंने जो बताया मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले क्या देख रहे हो, मेरी तरह सोचो, क्या इसका जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है? देखो ध्यान से, हाँ। तो स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव हुआ मतलब वेलोसिटी भी कैसी है, नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर? अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो स्लोप तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है? अब एक बात समझते हैं, जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? ये जो पार्टिकल है यहां से कोई पर्टिकुलर पॉइंट रहा होगा 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, जो भी है, क्या ये पार्टिकल का मोशन ओरिजिन की तरफ ये डिक्रीज होता जा रहा है? तो पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन? टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर है? रीड करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है? स्क्रीन स्टॉप करो, नोट कर लो, ठीक है? इसके बाद हम रीड करना सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कॉन्सेप्ट पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको, सोच के देखो। एक्सेलरेशन, सारा गेम स्लोप का है, छोटी छोटी चीजों को हम पॉइंट करेंगे, लिंक करेंगे, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? ऐसा समझो कि अगर स्लोप जो है ऐसा ले लेते हैं, ये, ठीक? ऐसे लिखिए। अब एक बात बिल्कुल बेसिक ग्राफ, यहां पर जो स्लोप है, ध्यान समझना, अब थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट होगा। ये पार्टिकल अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ इसके बारे में नहीं बताया गया, तो हम उसे कहां से कंसीडर कर लेंगे, ओरिजिन से। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है? अभी मैं सोच रहा हूं ये तो सर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वहां से पता चल जाता है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? अच्छा, देखिए इस वाले ग्राफ में और इस ग्राफ में दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, ध्यान समझना बात। इसमें t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली स्लोप क्या है, इनिशियली ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, मतलब इनिशियली स्लोप क्या है, 0। अगर इनिशियली स्लोप 0 है तो सोचो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक है? क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। तो इनिशियली इसका स्लोप क्या है, 0। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये ग्राफ सडन उठ गया है ओरिजिन से, तो यहाँ पर स्लोप 0 नहीं है, मतलब इसके पास स्टार्टिंग से ही एक्सेलरेशन है। क्लियर है?
कोई परेशानी? ओके, अब एक बार देखिए, क्या इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन होता है इस ग्राफ में, इसलिए मैंने बता दिया। इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। इसमें पार्टिकल यहां कोई टाइम लिया हमने t1 और एक टाइम है t2। आप पहले इन दोनों टाइम को एक बार एनालिसिस करिए। इन दोनों टाइम के बारे में सोच के आप सोचो कि मोशन किस टाइप का होगा, ठीक है? तो आपको और ज्यादा फील आएगी। सोच के देखो एक बार, सोचा आपने? ओके, अब देखो यहां पर पार्टिकल, ये कोई टाइम लेते हैं t1, ये कोई टाइम लेते हैं t2। स्लोप के बारे में सोचो। स्लोप जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। स्लोप कैसे हो रही है? इंक्रीज। अच्छा, स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है, और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल। ये कौन बताएगा? ये बताएगा स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। अब यहाँ पर स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। क्लियर है? अच्छा, स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अच्छा, इसकी वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, दिख रहा है किसी भी टाइम पर, तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी कैसा है? स्लोप देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। आप सोच के देखिए, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब पार्टिकल का स्पीड कंटीन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, एक्सेलरेशन ही इंक्रीज कर रहा है। तो कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? समझ आया? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। दूसरा देखते हैं। आज ग्राफ ढंग से करके ही जाना है अपने को, और मैं सिखा दूंगा एक चीज, बस थोड़ा सा ध्यान रखें हर चीज का। फिर से वीटी ग्राफ बनाते हैं और ये ले ऐसा बना कैसे, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल जैसा मैं स्क्रीन स्टॉप कर, सबसे पहले एक बार ये देखो कि इसमें हमने क्या सीखा, उसको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले ये देखो, किसी भी टाइम पर स्लोप कैसा है। अच्छा, पहले तो स्लोप कांस्टेंट है, वेरिएबल। क्या क्लियर देख के तो चला वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम समझते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। अब स्लोप देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव, के बात समझ आ रही है? कैसा स्लोप? आप बोलोगे स्लोप कैसा है? स्लोप अभी भी पॉजिटिव है। देखो एंगल 90 का है, तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कर देंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीज। क्लियर? ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होता है? नेचर मतलब साइन, अच्छा बुरा नहीं, पॉजिटिव। ठीक, ओके। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? क्या हमारी वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव है? देखो वेलोसिटी तो पॉजिटिव, और स्लोप क्या हो रहा है?
स्लोप कंटिन्यूसली कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो कम हो गया, बट एक्सेलरेशन है कैसा अभी भी पॉजिटिव, और अपना जो वेलोसिटी है वो भी कैसा है पॉजिटिव। तो सोचो ये कैसा मोशन होगा, सोच के देखो अच्छे से, फील करो, फील करके देखो, फील आएगी आपको। समझ आया आपको? तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? बहुत बढ़िया, एक्सेलरेटेड मोशन है अभी भी। कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड, और अपोजिट होते तो रिटार्डेड। प्लस माइनस से नहीं देखते, कई बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा, पता नहीं कैसे कि सर नेगेटिव है तो रिटार्डेड है क्या? अरे नहीं, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो कैसा है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ये बात अलग है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? कोई परेशानी? ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीन स्टॉप करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और करा दूं, चलो एक और करा देता हूं। वीटी ग्राफ लेते हैं, ढंग से पीएचडी करते हैं। मान ले कि ऐसा ये, चलो हो जाओ स्टार्ट, स्क्रीन स्टॉप करो, खुद से नोट, खुद से फील करें क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, चलिए सोच लिया, स्टार्ट किया जाए खेल। सबसे पहले स्लोप के बारे में सोचो, स्लोप कैसा है, देख स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से ना देखो, क्या स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। अच्छा, स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या स्लोप नेगेटिव है? और स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी के बारे में देखो, देखो अच्छे से, वेलोसिटी का वैल्यू टाइम इंक्रीज होने पर कम होता जा रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी तो भाई पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड, फिर रिटार्डेड मोशन है। क्या बहुत ही सिंपल है एनालिसिस करना कि ग्राफ में क्या बोला जा रहा है। क्लियर है? पक्का? तीनों समझ आए? आगे बढ़े, और एक और करा देता हूं, ध्यान समझना, अभी खुद से करना है पूरा। ठीक है, मान लो कि ये ऐसा हुआ तो नहीं है, ऐसा, चलो हो जा स्टार्ट। स्क्रीन स्टॉप कर, खुद से फील कर, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल, है ना। कई लोग अभी भी यही ध्यान दिए, स्टॉप करके सोचना है। चलो, स्लोप कैसा है, वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, राइट। अब स्लोप के बारे में सोच, स्लोप जो है इसका कंटिन्यूसली कम हो रहा है और स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है,
स्लोप नेगेटिव है तो मतलब एक्सेलरेशन पक्का नेगेटिव है। एक मिनट, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो पक्का कैसा हो गया, नेगेटिव होता चला गया, क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया अपना, नेगेटिव हो गया। अच्छा, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो और अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया, और कुछ बातें समझते हैं। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, ध्यान से देखो, ऑन इंक्रीजिंग टाइम क्या वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कम होता जा रहा है, विच मेक सेंस, वेलोसिटी है तो कैसे, पॉजिटिव, और अगर वो पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब ये भी कैसा मोशन का एग्जांपल हुआ, रिटार्डेड, क्लियर, वीटी ग्राफ क्लियर है, समझ आया अपने को, ओके। अब ऐसा ग्राफ का एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर ये बता दो, कई लोग तो सोच रहे हैं ये तो आते ही नहीं है अपने को। देखो इसमें स्लोप क्या है, जीरो, स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है, और पार्टिकल की स्पीड कैसी है टाइम इंक्रीज होने पर, कांस्टेंट, तो कैसा मोशन होगा, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, कितना है, जीरो, और पार्टिकल की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है, क्लियर, कोई परेशानी, कंफर्म, ओके। और देख, मन नहीं भर रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, और देख ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा बना दिया तो देख ध्यान से, पॉइंट नोट करते जाना है। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप देखो सबसे पहले, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन है बट वो कैसा है, कांस्टेंट, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो कैसा बना हुआ है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और स्पीड कैसी है, पॉजिटिव, और इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज, कॉमन सेंस है, एक्सेलरेशन तो इंक्रीज ही होना, क्लियर, फील आई, अब वीटी ग्राफ हटा दें, अब बात आती है प्लॉटिंग की, तो आप पॉइंट नोट करो, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, कैसे किसी भी ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, वन डायमेंशनल का या प्रोजेक्टाइल का, 1D का ले लेते हैं, चलो कोई भी ले लो, ऐसा समझो कि डेटा ले लेते हैं, तो बोलते हैं पार्टिकल यहाँ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और उसमें एक्सेलरेशन है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन था, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल, जरूरी तो नहीं ओरिजिन मैं नहीं ले रहा ओरिजिन पर, यहाँ था, यहाँ से सपोज 20 मीटर आगे, और मैं आपसे बोलूँ इसके तीनों ग्राफ बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम, तीनों ग्राफ खुद से प्लॉट कर लेंगे, फील आ जाएगी, काम कंप्लीट अपना, फिर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे चलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। अब एक बात सोचें आप
कि एनालिसिस करना है प्रॉपर, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये देखो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन क्या है हमने देखा। s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कैसा ग्राफ, कैसा रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, स्क्वायर टाइम, मतलब पैराबोला आएगा। कैसा आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। बहुत बढ़िया, ये बात तो क्लैरिटी समझ आ गई कि ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, डाउनवर्ड पैराबोला है। क्लियर। अच्छा, अब एक बात समझो आप, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, चूंकि ये रिटार्डेड मोशन है तो पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां जीरो हो जाएगी। तो कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी जीरो होगी, ये पता करने के लिए क्या हम लिख देंगे v इज इक्वल टू 20 माइनस 2t। तो सोचो क्या यहाँ पर क्लियर समझ आ रहा है कि at t इज इक्वल टू 10 सेकेंड v इज इक्वल टू 0। अच्छा, 10 सेकेंड पे v 0 हुआ तो 10 सेकेंड में पार्टिकल पहुंच कहां जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, पहुंचना नहीं है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा। तो हम क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू 20 इंटू 10 दैट इज 200 माइनस 100, मतलब 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन फर्दर यहाँ के बाद। ठीक है। अच्छा, ओके, अब सोचो अगर हमें ये पता करना हो कि पार्टिकल, वैसे तो कॉमन सेंस से भी बता सकता हूँ बट थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि ये पार्टिकल वापस जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा उतने में, डिस्प्लेसमेंट 0 होने में कितना टाइम लिया होगा, क्या वो बात हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगी। हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। और ये बात लॉजिकली भी समझ आती है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे 0 हुए तो वापस इस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लिया होगा, अगेन 10 सेकेंड, है ना। ओके, बट मैंने ऐसे करा दिया, कई स्टूडेंट खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से लिख दिया इसमें 20 सेकेंड। जब 20 सेकेंड पर होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ध्यान समझते, स्पीड देखो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 20, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। प्योर एनालिसिस है, कुछ है नहीं उसमें। अच्छा, एक बात और, हम ये भी बता सकते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन को कब क्रॉस करेगा। सोचो, जब पार्टिकल ओरिजिन पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने, -20, कितना -20। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे -20 मीटर, -20 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आप देख पा रहे हो 20t माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करेंगे तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें क्या समझ आएगा कि उस टाइम पर पार्टिकल ने इस पॉइंट को, ओरिजिन को क्रॉस किया। अब उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है ये पता करने के लिए क्या करेंगे आप, उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जब वो ओरिजिन क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम पर पार्टिकल की क्या स्पीड रही होगी। क्लियर, फील आई। स्क्रीन स्टॉप करो, अच्छे से एक पॉइंट को एनालाइज करो। अब इसका प्लॉटिंग पे चलते हैं, प्लॉटिंग वाले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ रह गई थी, यहाँ देख लो v और t में रिलेशन कैसा है। v और t में रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c टाइप लिखा है, मतलब नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, बराबर। क्लियर, आगे बढ़े। ओके,
डेटा तो मैंने रफ कर दिया सारा, चलो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ नहीं बोला अपने को इसमें, कहाँ से लिया था हमने, कितना मीटर लिया था, आई थिंक 10 मीटर लिया था। तो 10 मीटर से मोशन स्टार्ट हुआ जहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 पर, फिर डायरेक्शन क्या था, पैराबोलिक। तो डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते होते कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया था उसने जब वो रेस्ट पर आया था, 100 मीटर। तो ये हम पहले यहाँ लिख देते हैं, ये अपना 10 मीटर है और वो 100 मीटर और ऊपर गया हुआ, 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, फिर एक टाइम ऐसा है जब उसने ओरिजिन को क्रॉस किया। तो क्या ग्राफ ऐसा है, थोड़ा सा पैराबोला अच्छे से बनाना, एज यू नो कि ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। ये पॉइंट कौन, 10 मीटर, ये कौन 100 मीटर, और अच्छा यहां से देखेंगे तो 100 लिखना चाहिए क्या मुझे, सोच कर देखो, नहीं 110 लिखना चाहिए। 100 मीटर तो यहां से और, ठीक है। अच्छा ये टाइम कितना लिया था, 10 सेकेंड, 20 एक्सेलरेशन 2 लिया था, 20 माइनस 2, हाँ 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड हो गए। फिर सोचो ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कब 0 हुआ, यहां से ये कितना सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। ओके, बन गया ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। इस तरह से क्या हम वीटी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। वीटी ग्राफ में देखो क्या आएगा, रिलेशन कैसा था, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप कैसा था, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कैसा था, पॉजिटिव। यहां पे से स्टार्ट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड और ऐसे जाता है। ये टाइम कौन सा था जब वेलोसिटी 0 हुई थी, कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। यहां अगर टाइम हम 20 सेकेंड ले लें तो वेलोसिटी कितनी अचीव कर ली थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बन गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो भैया आप सब जानते ही हो, बहुत ही टफ है इसका और टाइम लगेगा बनाने में। कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट और नेगेटिव, -2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। बन के रेडी हो गए, क्लियर है, कोई परेशानी, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, आप प्लॉट करके खुद से देखेंगे, नेक्स्ट टर्न पर उसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे ये कंप्लीट कर दिया जाएगा ग्राफ। फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करिए आपसे बनेगा, ठीक है। ओके, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, आप क्वेश्चन नोट कर लो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ, कोई भी वैल्यू लेते हैं लाइक 40 मीटर पर सेकेंड